स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे कहाँ भाग रही हो? वो मैंने अभी देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो यही है। किसको देखा? वो यही। कौन है वहां? माना। कौन? कोई इंसान वहां से मुझे घूर के देख रहा था। शायद वो क्रेजी स्टॉकर होगा। वहां तो कोई नहीं है। तुम कितनी भोली हो ना, भूल गए तुम स्टार हो, आयशा सरीन हो। कोई फैन होगा तुम्हारा जो घूर रहा होगा तुम्हें। चलो चलो कोई नहीं है, हमें आज शाम की तैयारी भी करनी है। हाँ लेट्स गो। आज शाम की? हाँ हमारी एंगेजमेंट है आज। क्या आज? लेकिन हमने तो कोई भी तैयारी नहीं की, किसी को इनविटेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। आयशा, आई एम नॉट अ सोशल पर्सन और मुझे लगता है कि भीड़ क्यों इकट्ठी करनी है। हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ना, तुम, मैं और हमारी इमीडिएट फैमिली। दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं। एंगेजमेंट मेरे स्टाइल से, शादी तुम्हारे स्टाइल से। चलिए ओके चलिए। या मानव जीजू, ये कैसे हो सकता है दी? करण, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, वो मानव ही थे। मैं सच कह रही हूँ। ये क्या कह रही हैं आप दी? आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। दी जरा तो शर्म कीजिए, किसी मरे हुए आदमी की ऐसी मजाक तो मत उड़ाइए प्लीज, वो भी आपके पति की। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मानव मेरे पति थे। तुम्हें लगता है कि उनको पहचानने में मैं गलती कर सकती हूँ? आई एम 100% श्योर मैंने मानव को देखा है। मानव को देखा है मैंने। दी मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि वो कॉलर को लेकर ना आजकल आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं और ये सब उसी का असर है। और हो सकता है ना कि उनका कोई हमशक्ल हो, जैसे कि आप और आरती थी। करण, तुम एक काम करो, तुम ना पुलिस स्टेशन जाओ और ना वहां से सारे क्लियर डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ्स ले आओ, जिससे कि पता चले कि मानव की डेथ हो गई है। ठीक है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। करण, तुम्हें पता है ना मानव के जाने के बाद मुझे क्या क्या सहना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अब मेरे पास रघु के रूप में खुशी आई है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। तुम्हें पता है मानव के जाने के गम से मैं कितनी मुश्किल से निकल पाई हूँ। अब मैं एक और गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर बात करता हूँ। कितना ड्रामा करना पड़ता है इन लोगों को एक छोटी सी बात मनाने के लिए। बस अब कुछ दिन की बात और है, उसके बाद इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। रघु के साथ मिलकर मैं अपने सारे सपने जी लूंगी। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गया था करण, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन थैंक गॉड तुमने सिचुएशन संभाल ली। जीजू आज सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आज उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। हो जाने दो एंगेजमेंट, कर लेने दो उसे जो कुछ करना है। जिस रघु की दौलत के सपने देख रही है ना वो, जिस दिन मैं उसके सामने आऊंगा ना, सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे उसके। फिर देखते हैं आशा का क्या हाल होता है। तो फिक्र मत कर, everything's gonna be fine.
बेटा, तुम तो आयशा को समझते ही हो ना। हाँ, मेरा मतलब है कि वो एक आम लड़की नहीं है, एक स्टार है। ऊपर से उसकी सोच, उसके सपने, उसका रहन सहन काफी अलग है। और इन सब में शादी, तुम समझ रहे हो ना? Oh, not again. वही सेम लेक्चर। इन्हें तो बस मौका चाहिए मेरे अगेंस्ट बोलने के लिए। ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मानव का भी टाइम ही कितना हुआ है, और फिर लोग क्या कहेंगे? अरे बेटा, मैं अपनी बातों से तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आजकल के बच्चे अपना भला बुरा अच्छे से समझते हैं। अगर प्रेम जी यहाँ होते तो शायद वो भी शादी से बहुत खुश होते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक स्टार के साथ शादी करना, बस तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई असर ना पड़े। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, तो बिल्कुल अलग हो। तुम्हारी सोच, जिंदगी देखने का तरीका सब अलग है। पर आई प्रॉमिस, शादी के बाद ये सब ऐसे ही रहेगा। हाय जी, कैसे लग रहे हैं? आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत प्रिटी लग रहे हो। आंटी, अगर आप कहें तो हम एंगेजमेंट शुरू करें। जी। पर आरती कहाँ है? उसे तो यहाँ होना चाहिए ना, उसकी बहन की एंगेजमेंट है। वो रही आयशा मॉम पाटो। आओ ना आयशा मॉम पाटो, इधर आओ। हाँ, आरती काफी शाय है, और जिन लोगों को कभी मिली नहीं है उनसे तो बिल्कुल बात नहीं करती है। मैं तो फैमिली हूँ, तो मुझसे क्या शर्मा। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी आरती को लेके आती हूँ। आरती बेटा, आरती बेटा, क्या हुआ? तुम वहां से ऐसे क्यों चली आई? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? चलो नीचे, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो मेरे सर में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? आयशा तुम्हारी बहन है, और इस वक्त करण भी घर पे नहीं है। तुम भी नहीं आओगी तो आयशा को कैसा लगेगा? थोड़े वक्त के लिए सही, नीचे आ जाओ। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। जब मैं जानती हूँ कि रघु जी सिर्फ आयशा के, तो फिर अचानक से ये दर्द क्यों?
ना चाहते हुए भी हर बार रघु जी और आयशा को साथ देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ बेटा? कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हो? तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करके अपनी दिल की आवाज सुनो। तुम्हारी सारी कंफ्यूजन चुटकियों में दूर हो जाएगी और फिर जल्दी से नीचे आ जाओ। अगर आप कहें तो हम एंगेजमेंट शुरू करें। क्या वाकई में आपसे इतना लेकिन मैं ऐसा सोच नहीं सकती, कभी नहीं। रघु जी सिर्फ आयशा के हैं। आयशा उनसे बहुत प्यार करती है और मैं आयशा से उसकी खुशियां छीन नहीं सकती। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आज आयशा के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं बाहर जाऊंगी और सबको ये प्रूव कर दूंगी कि मैं भी बहुत खुश हूं। हाँ, मैं आयशा के लिए बहुत खुश हूं। मुझे नहीं लगता कि इंतजार करने का कोई फायदा है। आरती नहीं आने वाली है। मैं जानती हूँ। आई रियली डोंट थिंक दैट यू। अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने आंटी से तो परमिशन ले ली है, सोचा आपसे भी पूछ लूं। मेरी और आयशा की शादी से आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? खुश है ना आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तो फिर आपकी आंखों में नमी क्यों है? जब जिंदगी में अचानक से इतनी खुशियां आती तो आंखें नम हो ही जाती। आयशा ने हम सबकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी स्ट्रगल की है और आज हम बहुत खुश हैं कि आयशा की जिंदगी में खुशियां लौट कर आ रही हैं। इससे ज्यादा खुशी का तो दिन ही नहीं हो सकता। लो जी, हमारे घर की ज्ञानदाता का सत्संग फिर से शुरू हो गया। और मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके जैसी बहन मिली। बहुत लकी हूं मैं, सच में। नहीं, एक्चुअली लकी तो मैं हूं। मेरी शादी आयशा सरीन से हो रही है। सुपरस्टार आयशा। प्राउड ऑफ यू।
अब तो फिर एंगेजमेंट शुरू करें? हाँ